गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जो चल रही है इम्पोर्टेंट वोकैब की। वोकैब के थ्रू हम सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वोकैब के थ्रू हम सीखने वाले हैं यस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइए, तो यहाँ पे पहला वर्ड ले रहे हैं फ्रेंड्स। एक वर्ड है कैनोफिस्ट। कैनोफिस्ट का मीन होता है लवर ऑफ डॉग्स। जो कुत्तों का प्रेमी होता है, कुत्ता पालता है, जो कुत्तों का प्रेमी है उसको कहते हैं लवर ऑफ डॉग्स। आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड है कार्केस। कार्केस का मीन होता है फ्रेंड्स द डेड बॉडी ऑफ एनिमल। किसी एनिमल की जो डेड बॉडी है उसको कहा जाता है कार्केस। यस। नेक्स्ट वर्ड है कारकेस। ये भी कार्केस से, कार्केस जो होता है ये द डेड बॉडी ऑफ एनिमल। दोनों मीनिंग है, दोनों मीनिंग अलग अलग हैं, कारकेस और कार्केस। नेक्स्ट वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट। वर्ड बड़ा प्यारा है, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है उसे कहते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ। यानी ये डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन मैटर्स रिलेटिंग टू द हार्ट। जो हार्ट संबंधी बीमारियों को देखता है, इलाज करता है, उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है कार्निवल। कार्निवल का मीन होता है पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग। एक पब्लिक मैरी है और मेकिंग एंड फीस्टिंग उसे कहते हैं कार्निवल। अगला वर्ड है कैरोसल। कैरोसल का मीनिंग होता है रंगरेली, यानी नॉइजी ड्रिंकिंग पार्टी या मैरी मेकिंग। एक पार्टी है जो नॉइजी शोर शराबे से भरी हुई है, ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, उसे कहते हैं कैरोसल। अगला वर्ड है कैथोलिसिटी। कैथोलिसिटी का मतलब होता है रोमन कैथोलिक ईसाई, ब्रॉड आउटलुक फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइस। ये होते हैं जो रोमन कैथोलिक सोसाइटी के लोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है। अगला वर्ड है कैट्रोफोबिया। कैट्रोफोबिया का मीन होता है फियर ऑफ डॉक्टर्स। जिनको डॉक्टर से डर लगता है उसे कहेंगे कैट्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है काकस। ये काकस नहीं, काकस पढ़ा जाता है। काकस का मतलब होता है गुट बैठक ऑफ इनर सर्किल ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट। जो आंतरिक सर्किल होती, जो आंतरिक बैठक होती, उसे कहा जाता है काकस। अगला वर्ड है सेलिबेसी। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। जो अनमैरिड रहने के विचार में हो, जिसने शादी वगैरह न की हो, उसे कहेंगे सेलिबेसी, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। नेक्स्ट वर्ड है कैलोफोबिया। कैलोफोबिया जो होता है इसे कहते हैं एक्सट्रीम फियर ऑफ ब्यूटी। इसको सुंदरता से बहुत ज्यादा डर लगता है, उसे कहते हैं कैलोफोबिया। अगला वर्ड है सेंटाजेनेरियन। यस, सेंटेनेरियन का मतलब होता है 100 वर्ष का। वन हु इज मोर देन 100 ईयर्स। कोई है जो 100 ईयर्स से ऊपर हो गया है, उसे कहते हैं सेंटेनेरियन। अगला वर्ड है क्रैमिक। क्रैमिक्स होता है मिट्टी का पात्र, मिट्टी का पात्र, तो उसे कहते हैं आर्ट ऑफ पोएट्री। पोट्री मीन्स मिट्टी, बर्तन। अगला है कैप्रियन। कैप्रियन का मतलब होता है संरक्षिका, एल्डरली वुमेन इन चार्ज ऑफ ए गर्ल इन सोशल ओकेजन। कोई जो सामाजिक अवसर पर कोई एक एल्डरली महिला है, वो वहाँ पे चार्ज के रूप में काम करती है, संरक्षिका है, तो उसे कहते हैं चैपरन। यस। अगला वर्ड है करेक्टराइज करना। करेक्टराइज करने का मतलब होता है चिन्हित करना। चिन्हित करना यानी बी द एम्बॉडीमेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल, उसे कहते हैं चिन्हित करना। अगला वर्ड है
शार्लेटन, शार्लेटन का मतलब होता है मायावी। वन हु डिसीव्स अदर्स बाई क्लेमिंग टू बी एन एक्सपर्ट, जो धोखा देने में बड़ा कुशल हो दूसरों को, उसे कहते हैं शार्लेटन। नेक्स्ट वर्ड शार्लेटन है पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज, तो केवल ढोंग पाखंड करता है कि बहुत वैज्ञानिक है, बड़े नॉलेज वाला है व्यक्ति, उसे कहते हैं शार्लेटन। ये मायावी होता है। नेक्स्ट वर्ड है चैस्म, चैस्म वर्ड कैस्म नहीं चैस्म, चैस्म का मतलब होता है एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक आर ओपनिंग इन द ग्राउंड, कोई एक्सट्रीमली डीप हो गया है, गड्ढ हो गया है और जो जमीन से ऊपर से दिख रहा है उसे कहते हैं खाई, चैस्म, बड़ा प्यारा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है सोफर, सोफर आप खूब जानते हैं, वन हु ड्राइव्स ए मोटर कार, जो ड्राइवरी करता है मोटर कार की उसे सोफर कहा जाता है। अगला वर्ड है चैवनिस्ट, चैवनिस्ट जो होता है वो अंधराष्ट्रवादी होता है। ए पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, जो किसी एक आइडिया पे बिल्कुल अंधभक्त होकर के बात करता है, काम करता है, उसे कहते हैं चैवनिस्ट। अगला वर्ड है सिमेरिकल, सिमेरिकल का मतलब होता है असाध्य, एन यूनिवर्सल ऑल विजनरी आइडिया, जिसको ठीक होने में न हो सके, कोई ऐसा वर्क वगैरह हो जाता है, उसे कह देते हैं सिमेरिकल। अगला मीन है चिप, और चिप का मतलब टुकड़ा है, खूब आप जानते हैं चिप, ए स्मॉल पीस ऑफ वुड, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा हो उसे कहते हैं चिप। नेक्स्ट वर्ड है क्रोमैटिक्स, क्रोमैटिक्स का मतलब होता है रंग विज्ञान, जो साइंस ऑफ कलर्स। अगला है क्रोमैटिक्स, ये भी रंग विज्ञान है, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, जो फायरवर्क्स वगैरह बनाते हैं, जो पटाखे वगैरह बनाते हैं, उनको भी कहा जाता है क्रोमैटिक्स। दूसरा है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम, द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन लाइफ, जो ड्यूरेशन लाइफ के जीवन का वृत्तांत का जो अध्ययन कराता है उसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। अगला वर्ड है शैसी, शैसी का मतलब है ए वुमेन हु लर्स मैन टू डिस्ट्रॉय देम, एक महिला है जो पुरुषों को लर्स करती है, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करती है और उनको बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है, उसे कहा जाता है शैसी। अगला वर्ड है सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है कपटपूर्ण बातें, ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी बात करने का तरीका जो होता है बहुत घुमा घुमा करके बात कहते हैं, उसे कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है सरकममूवेंट, सरकममूवेंट यानी बिगाड़ना, प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरीड आउट। अगला है क्लैक, क्लैक का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ अप्लाउजर, पे टू क्लैप, ऐसे लोग जो ताली बजा करके प्रशंसा करते हैं उसे कहा जाता है क्लैक। नेक्स्ट वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया का मीन होता है ए मॉर्बिड फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, जो स्पेस पे यानी खाली स्थान पे कहीं पर भी जो डरने से उसको भय लगता है अकेलेपन से, उसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। अगला वर्ड है क्लिनोफोबिया, क्लिनोफोबिया का मीन होता है फियर ऑफ गोइंग बेड, जो बिस्तर पर जाने से डरता है उसे कहते हैं क्लिनोफोबिया। अगला वर्ड है क्लीक, क्लीक का मतलब होता है गिरोह, ए स्मॉल पर्सन बिलोंगिंग टू ए बॉडी, जो एक ही शरीर वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है क्लीक। नेक्स्ट वर्ड है क्लस्टर, क्लस्टर का मीन होता है समूह, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसे क्लस्टर कहा जाता है, क्लस्टर में गुच्छातंत्र होता है। अगला है कोगलेट, कोगलेट, कोगलेट का मीन्स होता है जमना, तो चेंज फ्रॉम लिक्विड इनटू सॉलिड बाय केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल प्रतिक्रिया के द्वारा किसी चीज को अगर जमाया जाता है तो वो हो जाता है कोगलेट। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स, कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना किसी को, तो कह सकते हैं आप कंपेल टू ए कोर्स ऑफ एक्शन, किसी कार्य के लिए किसी को मजबूर किया जाता है। अगला है कोजेंट, कोजेंट का मीन होता है ठोस, तो प्रेजेंटेड इन ए फोर्सफुल एंड कन्वेविंग मैनर,
नेक्स्ट है कोग्नेट। कोग्नेट का मतलब होता है आत्मीय। तो हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन, जिनका एक ही सोर्स हो, उत्पन्न होने का, उन्हें कहते हैं कॉग्नेट। अगला वर्ड है कोहरेंट। कोहरेंट का मीन होता है सुसंगत, स्ट्राइकिंग टुगेदर, वो कोहरेंट होते हैं। और है कॉलिक्यूल। कॉलिक्यूल का मतलब होता है बोलचाल। तो सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, जो औपचारिक वातावरण होती है, बोलचाल होती है, उसे कॉलिक्यूल कहते हैं। अगला वर्ड है कोलिकोलिज्म। कोलिकोलिज्म का मीन होता है प्रचलित भाषा, यानी लैंग्वेज स्पीकिंग ओनली। कोई लैंग्वेज है जो बोलने के काम आती है, उसे कहते हैं कोलिकोलिज्म। अगला वर्ड आता है कम्बस्टिबल। कम्बस्टिबल का मीन होता है दहनशील, दैट विच कैन कैच फायर एंड बर्न इजली, जो बड़ी जल्दी फायर पकड़ ले और आसानी से जल जाए, उसे कहते हैं कम्बस्टिबल। अगला है कमेडियन। कमेडियन का मीन होता है हास्य अभिनेता, भली प्रकार आप जानते हैं, वन हु प्लेज फनी पार्ट्स इन प्लेज आर फिल्म्स, जो किसी नाटक में या फिल्मों में जो मजाकिया रोल अदा करता है, उसे कहते हैं हास्य अभिनेता, कमेडियन। नेक्स्ट वर्ड है कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है जिन्स, एन आर्टिकल ऑफ ट्रेड आर कॉमर्स, उसे कहते हैं कमोडिटी। अगला है कॉम्युनिक्यू। कॉम्युनिक्यू का मतलब होता है शासकीय सूचना। तो एन ऑफिशियल बुलेटिन, कोई ऑफिस का बुलेटिन है, सूचना है, उसको कहते हैं कॉम्युनिक्यू। अगला है कंपैट्रियट। कंपैट्रियट का मतलब होता है स्वदेशवासी। तो ए पर्सन बिलोंगिंग टू वंस ओन कंट्री, जो अपने देश से बिलोंग करता है, उसे कहते हैं कंपैट्रियट। अगला है कंपरी। कंपरी का मतलब होता है वन हु इंट्रोड्यूस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन द स्टेज प्रोग्राम्स, जो स्टेज प्रोग्राम पे इंट्रोड्यूस करने का काम करता है, बताने का काम करता है, उसे कहते हैं कंपनी। अगला वर्ड है कंप्लीसेंट। कंप्लीसेंट, कंप्लीसेंट का मतलब होता है प्रसन्न, वन हु इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, जो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया है, सेटिस्फाइड है, उसे कहते हैं कंप्लीसेंट। अगला है कम्प्लेक्शन। कम्प्लेक्शन का मतलब होता है रंग, द नेचुरल कलर एंड अपीयरेंस ऑफ स्किन, जो स्किन का जो प्राकृतिक कलर है, रंग है, उसे कहते हैं कम्प्लेक्शन, इसको कहते हैं वर्ड। यस। अगला है कंपलसरी। कंपलसरी का मीन होता है अनिवार्य, दैट विच मस्ट बी डन, यानी इसे किया ही जाना है, उसे कहेंगे कंपलसरी। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइटेड। कंसाइटेड का मीन होता है अभिमानी, अभिमानी होता है। टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ, किसी के जो बड़े ऊंचे विचार रहते हैं, अपनी ही बात मनवाने को तैयार रहता है, उसे कहते हैं कंसाइटेड। अगला वर्ड है कनकुबाइनेज। कनकुबाइनेज का मतलब होता है बेविवाह साथ रहना, यानी रहने की इच्छा ना होते हुए भी साथ। कैसे? लिव इन रिलेशनशिप ए मैन एंड ए वुमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड, यानी शादी से पहले कोई अगर पुरुष महिला के साथ रहता है या कोई महिला पुरुष के साथ रहती है, तो उसे कहते हैं कनकुबाइनेज। समझ रहे हो? यस। अगला वर्ड है कंडोमिनियम। कंडोमिनियम यानी सम्मिलित अधिकार, ए कंट्री रूल्ड बाय टू कंट्री, कोई एक कंट्री है जिस पर दो देशों का शासन चल रहा, उसे कहते हैं कंडोमिनियम। अगला वर्ड है कंडक्टर। कंडक्टर को समझते हो, संवाहक होता है, दैट विच एक्ट्स एज ए पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी हीट etc। भाई इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर होता है जो रुकता है, इलेक्ट्रिसिटी को आवश्यकता से अधिक नहीं जाने देता, उसे कंडक्टर कहा जाता है। संवाहक या पाथ मार्ग में लगा दिया जाता है, उसको कहते हैं कंडक्टर। अगला है कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर होता है हलवाई। कन्फेक्शनर होता है हलवाई, वन हु सेल स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, उसे कहते हैं हलवाई। अगला है
कॉन्फेडरेसी, कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, पार्टीज आर पर्सन्स। जो स्टेट का एक यूनियन, संघ हो, पार्टीज हो या पर्सन्स का हो, उसे कहते हैं कॉन्फेडरेसी। अगला है कॉन्जीनियल, कॉन्जीनियल का मीन होता है अनुकूल। हैविंग ए सिमिलर नेचर, कॉमन इंटरेस्ट। जो एक जैसे नेचर होते हैं कॉमन इंटरेस्ट के, उसे कहते हैं कॉन्जीनियल। अगला वर्ड है कंजेंटियल, कंजेंशियल, कंजेंशियल का मतलब होता है पैदाइशी, प्रेजेंट फ्रॉम आर बिफोर बर्थ। जन्म से पहले की बात जो पैदाइशी होता है उसे कहते हैं कंजेंशियल। अगला है कंजरनेशन, कंजरेशन का मतलब होता है ढेर, एक ग्रुप ऑफ द वर्शिपर, यानी पुजारियों का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं कंजरेशन। यस। अगला है कंजरेंट, कंजरेंट का मीन होता है अनुकूल। तो आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, जो सभी रिस्पेक्ट्स भावनाओं के प्रति आदर करता हो उसे कहते हैं कंजरेंट। अगला वर्ड है कोनोशियर, कोनोशियर का मीन होता है पारखी, ए पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू पास क्रिटिकल जजमेंट अपॉन एनीथिंग। जो किसी के ऊपर जिसने क्रिटिकल जजमेंट को पास कर लिया हो उसे कहते हैं कोनोशियर, पारखी, जो किसी चीज का भी पारखी हो सकता है। अगला है कोनेट, कोनेट का मीन होता है अतिरिक्त मतलब रखना, तो सजेस्ट इन एडिशन टू द फंडामेंटल मीनिंग, अतिरिक्त जो मतलब रखता है उसके कहते हैं कोनेट। अगला है वर्ड कंसैंग्युनिटी, कंसैंग्युनिटी, कंसैंग्युनिटी का मतलब होता है रक्त संबंध, तो कह सकते हैं रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, जिसका खून से संबंध, खून का नाता है उसे कहते हैं कंसैंग्युनिटी, कंसैंग्युनिटी। यस। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइंटिशियस, कंसाइंटिशियस का मतलब होता है ईमानदार, तो गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी। अगला वर्ड है कॉन्स्क्रिप्ट, कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है भर्ती होने वाला, ए पर्सन हु इज कंपेल्ड बाय लॉ टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्स। जो आर्म्ड फोर्स यानी आर्मी, सेना में जो भर्ती होने वाला है उसे कहेंगे कॉन्स्क्रिप्ट। अगला है कॉन्स्क्रिप्ट, भर्ती होने वाला, ए पर्सन हु इज कंपेल्ड टू बाय लॉ सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स, एक ही बात है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्क्रिप्टियन, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है भर्ती, तो कंपल्सरी इनलाइसमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, जो मिलिट्री सर्विस के लिए तैयार है भर्ती होने के लिए उसे कह सकते हैं आप कॉन्स्क्रिप्टियन। अगला है कॉन्सोर्टियम, कॉन्सोर्टियम का मतलब होता है संघ, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल बिजनेसेस फॉर ए कॉमन पर्पज, किसी कॉमन पर्पज के लिए जो कई व्यवसाय किए जाते हैं एक संघ के रूप में, साथ के रूप में, उसे कह सकते हैं कंसोर्टियम। अगला वर्ड है कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है नक्षत्र, ए नंबर ऑफ स्टार्स ग्राउंडेड टुगेदर, उसे कहते हैं जो काफ़ी संख्या में जो स्टार्स होते, तारे होते, उसे कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र। अगला वर्ड है कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक, ए डिसीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट, एक बीमारी है जो छुआछूत के द्वारा, कांटेक्ट के द्वारा फैलती है, उसे कहते हैं कंटेजियस। अगला वर्ड आता है कंटाजियस, कंटाजियस का मतलब दैट विच स्प्रेड इजिली स्पेशली बाय डिसीज, वही जो आज स्पेशली डिसीज जो है इजिली छूने से फैले उसे कंटेजियस भी कहते हैं। अगला है कंटेम्परेरी, बड़ा प्यारा वर्ड है कंटेम्परेरी, समकालीन होता है, वन हु लिव्स एट द सेम टाइम, जो एक समय में दो लोग साथ साथ रहते हैं वो तो कह सकते हैं कि वो हमारे कंटेम्परेरी, समकालीन है। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रम्पस, कंट्रम्पस का मतलब होता है दुर्भाग्य, एन अनलक्की इवेंट, एन अनएक्सपेक्टेड सेटबैक, कोई अनलक्की इवेंट हो उसे कह सकते हैं। दूसरा वर्ड है
कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद, दैट विच काज डिबेट आर आर्गूमेंट, जो बहस का मुद्दा बने उसे कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल। अगला वर्ड है कंटुमैसी, कंटुमैसी का मतलब होता है सरकशी, तो विलफुल एंड परसिस्टेंट रेसिस्टेंस टू लॉफुल अथॉरिटी। अगला है कन्वल्शंस, कन्वल्शंस का मतलब होता है आरोग्य लाभ, तो ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, किसी व्यक्ति को अगर धीरे धीरे बीमारी से वो ठीक हो रहा है तो उसे कह सकते हैं कन्वल्शंस। अगला वर्ड है कन्वेंसाइन, कन्वेंटाइज, कन्वेंटेशल, कन्वेंटेशल का मतलब होता है गुप्त धर्म सभा, सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग, कोई पवित्र जो है मिस्ट्री या सीक्रेट है गुप्त मीटिंग होती है धर्म के ऊपर, उसे कह सकते हैं। अगला है कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, ए फॉर्मल असेंबली आर कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द सेम बिजनेस आर टू डिस्कस पार्टी प्रैक्टिसेस, उसे कह सकते हैं कन्वेंशन। अगला है वर्ड कोकिटाइल, कोक्यूटिल, कोकिटिल का मतलब होता है, अच्छा कोकिटिल का मतलब होता है मोहिनी, ए गर्ल हु फ्लर्ट्स इगर्सली, कोई लड़की है जो फ्लर्ट करती है गर्सली, अपने उत्सुकता के कारण उसे कहते हैं कॉकटेल। अगला वर्ड है कैरोनेशन, कैरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक करना, कैरोनेशन, तो सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, किसी राजा का क्राउनिंग करना, मुकुट ताज पहनाना, उसे कहते हैं कोरोनेशन। अगला वर्ड है कोरिजेंडम, कोरिजेंडम का मीन होता है फ्रेंड्स राज्याभिषेक, तो सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग किंग, किसी राजा के ताज को पहनाने का जो सेरेमनी होता है उसे कहते हैं कोरोनेशन। कोरिजेंडम का मीन होता है शुद्ध पत्र, समथिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, कुछ है जो प्रिंटिंग बुक में करेक्ट करके छापा गया है वो शुद्ध पत्र है, कोरिजेंडम है। अगला है कोर्टिज, कोर्टिज का मतलब होता है चाकरों की मंडली, तो ए फ्यूनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग ए नंबर ऑफ मोनर्स, कोर्टिज कहते हैं जो फनरल प्रोसेशन में यानी दाह संस्कार में जो लोग साथ में चलते हैं, दुखी लोग होते हैं, उनको कहा जाता है कोर्टेज। अगला वर्ड है कोशिजेंट्री, कोशिजेंट्री इसको कहते हैं सह हस्ताक्षरकर्ता, तो पर्सन साइनिंग सिंगिंग ज्वाइंटली विद अदर्स, जो दूसरों के साथ गीत गाने का काम करते हैं, साथ में रहते हैं, उसे कह सकते हैं। अगला है कोटरमिनस, कोटरमिनस एक सीमा होती है, हैविंग ए कॉमन टर्मिनस आर बाउंड्री, उसे कहते हैं कोटरमिनस। नेक्स्ट वर्ड है काउंटरफिट, काउंटरफिट का मतलब होता है नकली, नकली होता है, कॉपी समथिंग एग्जैक्टली इन द ऑर्डर टू डिसीव, जो धोखा देने के लिए कोई नकली कॉपी निकलवा ली जाती है उसे कहते हैं काउंटरफिट। अगला वर्ड है कूप डी इट, कूप डी इट क्या मतलब है, तख्ता पलट, तो सडन विदड्रॉन ऑफ ए गवर्नमेंट स्पेशली बाई फोर्स, ताकत के द्वारा जो गवर्नमेंट को हटा दिया जाता उसे कहते हैं कूप डी इट। अगला वर्ड है क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है विश्रमी, रेडी टू बिलीव विदाउट सफिशिएंट एविडेंस, बिना जो मजबूत ढेर सारे साक्ष्यों के बगैर जो विश्वास करने को तैयार रहता है उसे कहते हैं क्रेडुलस, जल्दी विश्वास कर ले। अगला है क्रूसाइज, क्रूसाइज का मतलब होता है समुद्र पर्यटन, ए सी वयाज फॉर प्लेजर, जो समुद्री यात्रा एक होती है आनंद के लिए बनाई जाती की जाती उसे कहते हैं क्रूसाइज। अगला है क्रीच, क्रीच का मतलब होता है एक ग्रेवयार्ड वेयर डेड आर बरीड, एक ऐसी ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है जहां पर डेड को बरीड किया जाता है उसे क्रीच कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ककल्ड, ककल्ड, ककल्ड का मतलब होता है उल्टा का पति, मैन हुज वाइफ इज अनफेथफुल टू हिम, एक मनुष्य है जिसकी पत्नी उसके लिए
अनफेथफुल हो। अनफेथफुल का मतलब है एक मनुष्य जिसकी पत्नी से उसका विश्वास हट गया हो, यानी पत्नी बदचलन हो, उसे कह सकते हैं काककोल्ट। अगला है कल्डिसैक। कल्डिसैक का मतलब होता है अंधदानी। ए पैसेज विथ ओनली टू एंड, उसे कहते हैं। अगला वर्ड है कल्ट। कल्ट का मतलब होता है पंथ, सिस्टम ऑफ रिलीजियस वर्शिप। अपने अपने पूजा करने के, किसी देवता को मानने के अलग अलग तरीके होते, उसे कहते हैं कल्ट, पंथ होता है। एक वर्ड आता है साइक्लोन। साइक्लोन का मीन होता है चक्रवात। चक्रवात होता है तो ए लो एरिया स्ट्रोम, एक निचली एरिया है तूफान की, विद हाई विंड्स रोटरिंग अबाउट ए सेंट्रल ऑफ लो एटमॉस्फेयर प्रेशर, जहां पर तेज गति में हवाएं चलती हैं घूम घूम करके, वो चक्रवात, उसे साइक्लोन कहा जाता है। एक चक्रवात होता है फ्रेंड्स, और एक होता है प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात को कहते हैं एंटी साइक्लोन। नेक्स्ट वर्ड है काजेंट। काजेंट का मतलब होता है राजहंस शावक, यानी ये यंग स्वान, एक जो युवा स्वान होता है उसे कहा जाता है। इसका मीनिंग थोड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, सिग्नेट बोला जाता है इसको, सिग्नेट, यस। फिर है एक वर्ड सिनिक। सिनिक का मतलब होता है निंदक, वन हु हैज लिटिल फैथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी और ऑनेस्टी। वन हु हैज लिटिल फैथ इन ह्यूमन, जिसका मानव में बहुत कम विश्वास हो, उनकी विश्वसनीयता में, ईमानदारी में, उसे कहते हैं सिनिक, निंदक। अगला वर्ड सिनक है और निंदक। वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज इसेंशियली इविल, जो सोचता है कि ये मानव जो जाति है ये बहुत बेकार है, उसको भी कहते हैं निंदक, सिनिक। अगला वर्ड आ गया साइनोफोबिया। साइनोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है फियर, तो कुत्ते से जो असाधारण डर लगता है उसे कहते हैं साइनोफोबिया, यानी फियर ऑफ डॉग, कुत्तों से जिसको डर लगता है उसे साइनोफोबिया। अगला वर्ड है कैटोलॉजी। कैटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान, द स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली देयर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कोशिका का अध्ययन करता है उसे कहते हैं कैटोलॉजी। अगला वर्ड है डैक्ट्रोलोग्राफिक। डैक्ट्रोलोग्राफिक का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फिंगर प्रिंट्स ऑफ द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पर फिंगर प्रिंट्स का अध्ययन किया जाता है, यानी उंगलियों के निशान का अध्ययन जो भाषा कराती है उसे कहते हैं डैक्ट्रोलोग्राफिक। डैक्ट्रोलोग्राफिक, यस, डैक्ट्रोलोग्राफिक। अगला वर्ड है डैंडी। डैंडी का मतलब होता है खेने वाला, वन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लॉथ्स एंड अपीयरेंस, जो अपने कपड़ों वगैरह पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है उसे कहते हैं डैंडी। अगला है डिब्रेकल। डिब्रेकल का मतलब होता है पराजय, सडन कंप्लीट फेलियर, अचानक कोई असफलता आ जाए उसे कहते हैं डिब्रेकल। डेबोनेयर। डेबोनेयर बड़ा प्यारा वर्ड है। डेबोनेयर का मीन होता है खुश मिजाज, तो कह सकते हैं शेव पॉलिस्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, जो बड़ा ही खुश मिजाज व्यक्ति हो, बड़े हल्के हृदय वाला हो, प्रसन्न रहता है, वो डेबोनेयर हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंटर। डिसेंटर का मतलब होता है कंटर, एन ओरिजिनल ग्लास बोतल आर होल्डिंग वाइन आर अदर अल्कोहलिक ड्रिंक, एक ग्लास होता है बोतल, फॉर होल्डिंग, बोतल तरीके का, होल्डिंग वाइन आर अदर अल्कोहल, जिसमें वाइन शराब वगैरह पी जाती है, उसको डिसेंटर कहा जाता है, यस। अगला वर्ड है डिलिक्वेंट। डिलिक्वेंट का मीन होता है अपराधी, ए पर्सन हु फेल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूटी आर कमिट्स एन ऑफेंस, जो एक व्यक्ति है जो अपने कर्तव्य में कोई अपराध कर देता है, अपराध काम करता है, उसे कहते हैं डिलिक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड है डेमागॉग। डेमागॉग का मतलब होता है जो दुर्जनों का नेता होता है, ए पर्सन हु कैन स्वे हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, जो अपने वक्ता अपने भाषण के दौरान जो शपथ खाता है लोगों के सामने, उसे कहते हैं डेमागॉग। नेक्स्ट वर्ड है डेनिजरेशन। डेनिजरेशन का मतलब होता है बदनामी, तो एन एक्सप्रेशन ऑफ मिल्ड डिसअप्रूवल, उसे कहते हैं डेनिजरेशन।
अगला वर्ड है डिनाउमेंट। डिनाउमेंट का मतलब होता है उपसंहार। उपसंहार होता है द लास्ट पार्ट ऑफ द प्ले, किसी प्ले का जो लास्ट पार्ट होता है, बुक का हो या और किसी चीज का। वेयर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्लॉट आर सॉल्व्ड, जहां पर सारी समस्याएं हल हो जाती अंत में है, उसे कहते हैं डिनाउमेंट, उपसंहार। नेक्स्ट वर्ड है डिपोनेंट। डिपोनेंट होता है साक्षी। ए पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन कोर्ट, जो कोर्ट में साक्ष्य के रूप में टेस्टिमनी यूज की जाती है, किसी को यूज किया जाता है, उसे कहते हैं साक्षी, गवाह कहते हैं डिपोनेंट। अगला वर्ड है डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट का मतलब होता है विनती करना, एक्सप्रेस अर्नेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ। डिस्क्रेट अपवित्र करना, टू ड्राइव ए थिंग ऑफ इट्स होली कैरेक्टर, अपवित्र करना होता है। डिस्क्रेट या डिफाइल, डिफाइल का मतलब भी होता है अपवित्र करना। तो यूज इन एन अनवर्दी आर विक्ट वे, किसी अनवर्दी या अयोग्य तरीके से किसी चीज को यूज करना यानी डिफाइल कर देना। डिजर्टेशन माने परित्याग कर देना, छोड़ देना, यानी द अबाउंडमेंट ऑफ वंस कंट्री आर काज, जो अपने देश को छोड़ दे, अबाउंड कर दे या किसी कारण से, उसे कहते हैं परित्याग कर देना। फिर है डिस्प्रेडो। डिस्प्रेडो का मतलब होता है बेधड़क। तो वन रेडी टू डू एनी रिस्कलेस आर क्रिमिनल एक्ट, जो कोई अपराध करने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार है, उसे कहते हैं डिस्प्रेडो। अगला वर्ड है डेपोटिज्म। डेपोटिज्म का मतलब होता है डिस्पोटिज्म, तानाशाही। द रूल ऑफ ए पर्सन हु इज टायरेंट, जो तानाशाही एक्ट है, टायरेंट है, उसे कहते हैं डिस्पोटिज्म। अगला है डिस्टिल्यूट। डिस्टिल्यूट का मतलब होता है निराश्रित, द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, bereft all पोजिशंस। यस। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का मतलब होता है पोंछने वाला, एक क्लीनिंग एजेंट जो साफ करने वाला हो, स्पेशली ये सिंथेटिक सब्सटेंस, ठीक है, संश्लेषित चीजों को धोता साफ करता डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट का मतलब निवारक भी होता है, समथिंग टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम डूइंग रॉन्ग, जो लोग कुछ गलत करने जा रहे हैं, जिनको वो हतोत्साहित करता है, वो निवारक। अगला है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मीन होता है फ्रेंड्स हानिकारक, दैट विच हैज वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस इफेक्ट, उसे कहते हैं डेट्रीमेंट। अगला वर्ड है डिवेस्टेट। डिवेस्टेट का मीन होता है उजाड़ना, मेक डिसोल्यूट, किसी चीज को बंजर कर देना। अगला है डायट्रीव का मतलब होता है अभियोगात्मक भाषण, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, किसी के ऊपर भयानक शब्दों से, कड़वे शब्दों से अटैक करना, उसे कहते हैं डायट्रीव। अगला है डिडैक्टिक। डिडैक्टिक का मतलब होता है प्रबोधक, स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट ए मॉरल आर स्पिरिचुअल ट्रूथ, एक ऐसी कहानी जिसमें कोई मॉरल हो, नैतिकता हो, उसको कहा जाता है डिडैक्टिक। अगला वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मीन होता है संयोग, बड़ा संकोची स्वभाव का, शर्मीला हो सकता है, टिमिड हो सकता है, अनविलिंग टू फेस सिचुएशन, जो स्थिति का सामना करने से घबराता हो, उसे कह सकते हैं हम डिफिडेंट। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही रखेंगे लेक्चर, और इसके आगे आपको कल मिलेगा। तो वीडियो आप प्रारंभ से अंत तक देखिए, और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।